हे परमपिता परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, आज हम सब आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं। हे नंदलाल, जो भी इस गीता वाणी को श्रवण करे, उसके जीवन के सारे दुख, क्लेश और कष्ट नष्ट हो जाएं, उसके सभी जन्मों के पाप धुल जाएं और उसके हृदय में केवल शांति, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैल जाए। हे माधव, आपकी कृपा से ही यह संभव है कि मनुष्य जन्म सार्थक बने। इसलिए हम आपको हृदय से पुकारते हैं कि इस कथा के माध्यम से जो भी श्रोता जुड़े वह इसे पूर्णता से सुने, क्योंकि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है उसका पुण्य फल भी अधूरा रह जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, आप सब इस वाणी को अंत तक सुने, यही हमारी प्रार्थना है। गीता की इस अमृतवाणी में जीवन का ऐसा सार छिपा है जो सभी प्रश्नों का उत्तर है, सभी समस्याओं का समाधान है और सभी दुखों का नाश करने वाला है। जो लोग दिन रात तनाव में जीते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जिनके मन में शंका और भय का अंधकार है, उन्हें यह वाणी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल दुखों का नाम नहीं है, बल्कि कर्तव्य, भक्ति और आत्मज्ञान से ही जीवन सार्थक होता है। गीता का यह संदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो विजय निश्चित होती है। अर्जुन ने युद्ध भूमि में निराशा, दुख और मोह में डूबकर जब श्री कृष्ण की शरण ली तो प्रभु ने गीता का उपदेश दिया, और वही उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। जीवन का हर संघर्ष, हर तनाव और हर समस्या का समाधान गीता में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख न हो, भय और मोह से ग्रस्त न हो, बल्कि धैर्य, संयम और श्रद्धा से आगे बढ़े, क्योंकि वही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि प्रभु की कृपा पर विश्वास करता है तो वह कभी अकेला नहीं होता। श्रोतागण याद रखें कि इस गीता सार को सुनकर न केवल आपके मन का बोझ हल्का होगा, बल्कि आपको जीवन जीने की वह सच्ची कला मिलेगी जिससे हर कठिनाई आसान लगेगी। श्री कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि हम परिणाम की चिंता छोड़ दें, क्योंकि कर्म ही हमारा धर्म है, फल देने वाला केवल प्रभु है। जो दिन रात चिंता करते हैं वे केवल अपनी शक्ति को नष्ट करते हैं, पर जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। इसलिए हे प्रभु कृष्ण, आप हम सबको यह सामर्थ्य दें कि हम अपने मन की दुर्बलता पर विजय पा सकें और इस कथा के द्वारा अपने जीवन को नया प्रकाश दे सकें। हे भक्तों, आप ध्यान रखें कि गीता का यह उपदेश केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने का सर्वोत्तम मार्ग है। यहाँ आपको केवल भक्ति ही नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान भी मिलेगा। यह आपको सिखाएगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आत्मा अमर है। मनुष्य का धर्म कर्म करना है और भक्ति से ही दुखों का अंत होता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण की इस गीता वाणी को आत्मसात करें और अपने जीवन को सरल, शांत और सफल बनाएं। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने अपने ही गुरुजनों, बंधु बांधवों और मित्रों को सामने देखा तो उसका हृदय दया और मोह से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष से बाण छूटने की शक्ति ही समाप्त हो गई और उसने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। जिनके लिए मैं विजय चाहता था वही आज मेरे सामने खड़े हैं। मैं उन्हें मारकर कौन सा सुख पाऊंगा। मेरे शरीर में कंपकंपी हो रही है, मुख सूख गया है, हृदय व्याकुल हो रहा है और मैं युद्ध भूमि में खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। मैं अपने शत्रु नहीं बल्कि अपने ही बंधु बांधवों को देख रहा हूँ और उन्हें मारना मेरे लिए असहनीय है। हे श्रोतागण, यही स्थिति आज हमारे जीवन में भी बार बार आती है। जब हम अपने कर्तव्यों के सामने खड़े होते हैं और मन में मोह, भय और असमंजस पैदा होता है, हम सोचते हैं कि यह काम कैसे करेंगे, हम हार जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। लेकिन यहीं से श्री कृष्ण का अमृतमय उपदेश आरंभ होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह जो मोह और दया तुम्हारे हृदय को ग्रसित कर रही है, यह क्षत्रिय के लिए कलंक है। यह तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से विमुख कर रही है, यह तुम्हें दुर्बल बना रही है। हे अर्जुन, तुम युद्ध भूमि से भागना चाहते हो, पर यह भागना तुम्हें कभी शांति नहीं देगा।
जो भागता है उसे केवल पराजय और अपमान मिलता है, पर जो डटकर खड़ा होता है वही सच्चा वीर कहलाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब हमारे सामने बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, जब हमारा मन डगमगाने लगता है, तब हमें भागना नहीं चाहिए बल्कि साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, आत्मा अमर है, यह शरीर नश्वर है। जिस देह को तुम अपना मानते हो वह तो एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु। इसलिए अपने परिजनों के शरीर की चिंता छोड़ो, आत्मा तो शाश्वत है। इस उपदेश में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका सारा भय समाप्त हो जाता है। जब हमें पता चल जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है, तो फिर किसी हानि, किसी वियोग या मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि गीता को जीवन का परम मार्गदर्शक कहा गया है। हे मित्रों, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य का धर्म केवल अपना कर्तव्य करना है, परिणाम की चिंता करना उसका काम नहीं है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा इतनी अद्भुत है कि यदि मनुष्य इसे जीवन में उतार ले तो उसके सारे तनाव समाप्त हो सकते हैं। सोचिए, हम सब दिन रात परिणाम की चिंता करते हैं। अगर यह काम सफल न हुआ तो क्या होगा? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गए तो? पर श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जब तक हम परिणाम से बंधे रहेंगे तब तक हमारे कर्म अधूरे और हमारे प्रयास दुर्बल रहेंगे। अगर हम केवल कर्म करें और फल को प्रभु पर छोड़ दें तो जीवन सरल और तनाव मुक्त हो जाता है। प्रिय श्रोतागण, यह उपदेश आज के युग में और भी आवश्यक है। आज हर व्यक्ति तनाव में है। कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई व्यापार में हानि से दुखी है, कोई परिवार की समस्याओं से टूटा हुआ है। ऐसे समय में गीता हमें सिखाती है कि निराश मत हो, हार मत मानो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारा कर्तव्य है आगे बढ़ते रहना। यदि अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाता तो उसका नाम कभी इतिहास में नहीं लिया जाता, पर उसने जब श्री कृष्ण की शरण ली और अपने कर्तव्य को समझा तब वह सच्चा विजेता बना। हे भक्तों, यही प्रेरणा हमें भी लेनी है कि जब जीवन हमें चुनौतियां दे तो हम भागे नहीं बल्कि श्री कृष्ण का स्मरण करें और साहस के साथ आगे बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मोह और भय को त्याग कर केवल अपने धर्म का पालन करता है वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति पाता है। इसलिए हे श्रोतागण, यदि आपके मन में कभी असमंजस हो, यदि आपके सामने कभी ऐसा समय आए जब लगे कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, तब गीता की इस वाणी को याद करें, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्म करना ही हमारा धर्म है और फल देने वाला केवल प्रभु है। इसलिए हे श्रोतागण, चिंता मत करो, डर मत करो, मोह में मत पड़ो। अर्जुन की तरह अपने जीवन के हर संघर्ष में श्री कृष्ण को सारथी बनाओ, उनसे प्रार्थना करो और आगे बढ़ो। जब प्रभु आपके साथ हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं है, कोई भी समस्या असंभव नहीं है। यही है गीता का दूसरा संदेश, कर्तव्य में दृढ़ रहो, परिणाम की चिंता छोड़ो और आत्मा की अमरता को पहचानो। यही जीवन को सरल बनाता है, यही हमें सच्ची शक्ति और शांति प्रदान करता है। हे श्रोतागण, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से आत्मा और कर्तव्य का ज्ञान पाया तो भी उसके मन में एक और संशय उठा कि हे माधव, यदि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है तो फिर हम क्यों कर्म करें, क्यों हम युद्ध करें, क्यों हम इस जीवन में प्रयत्न करें? बेहतर है कि हम सब कुछ त्याग कर शांति से बैठ जाएं।
इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कर्मयोग का अद्भुत रहस्य बताया और यही वह ज्ञान है जो आज भी हर इंसान को सफलता और शांति का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, केवल संन्यास लेने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल कर्म छोड़ देने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। मनुष्य को अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए। यही कर्मयोग है, अर्थात कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन की सफलता का रहस्य है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन अपने कर्म के परिणाम से बंधा नहीं रहता, वही सच्चा योगी है। जीवन में हमें यही अपनाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कर्म से भागते हैं तब तक हमें न शांति मिलती है न सफलता। जो लोग कहते हैं कि हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ भाग्य से होता है, वे अज्ञान में हैं, क्योंकि गीता कहती है कि कर्म ही भाग्य बनाता है। अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो फल भी कैसे पाओगे। हे मित्रों, गीता का यह संदेश आज की दुनिया में विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि आज बहुत लोग तनाव और असफलताओं से हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे प्रयास व्यर्थ हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का अपना परिणाम होता है। आज बोया गया बीज कल वृक्ष बनकर अवश्य फल देगा। इसलिए अपने प्रयत्नों को मत छोड़ो, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो। सच्चा कर्मयोगी वही है जो हर परिस्थिति में निरंतर प्रयास करता है। अब सोचिए, यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो क्या उसका नाम आज भी लिया जाता? नहीं, बल्कि लोग उसे कायर कहते। लेकिन उसने कर्मयोग अपनाया, अपने युद्ध को प्रभु को समर्पित किया और वही सच्चा विजेता बना। इसी प्रकार यदि हम अपने जीवन के कार्यों को प्रभु को समर्पित कर दें तो हमारा हर प्रयास एक पूजा बन जाता है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि काम छोटा हो या बड़ा, यदि उसे ईश्वर भाव से किया जाए तो वही कर्मयोग है। एक किसान खेत में हल चलाता है, वह भी कर्मयोगी है। एक माँ अपने बच्चों की सेवा करती है, वह भी कर्मयोगिनी है। एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, वह भी कर्मयोग है। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। यदि हम काम को बोझ समझकर करें तो तनाव मिलेगा, यदि हम उसे प्रभु को अर्पित करके करें तो आनंद मिलेगा। यही है कर्मयोग का असली रहस्य। इसलिए हे श्रोतागण, गीता हमें कहती है कि काम को पूजा समझो, प्रयास को ईश्वर की सेवा समझो और फिर परिणाम की चिंता मत करो। क्योंकि जब मनुष्य निष्काम भाव से काम करता है तभी उसका मन शुद्ध होता है और वही शुद्ध मन ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। कर्मयोग केवल बाहरी दुनिया में सफलता का मार्ग नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का भी मार्ग है। जब हम काम करते हैं लेकिन अहंकार से मुक्त होकर करते हैं तो हमारे कर्म हमें बांधते नहीं बल्कि हमें ऊंचा उठाते हैं। यही कारण है कि गीता कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कौशल ही योग है। यानी अपना काम पूरी निष्ठा और पूरी लगन से करना ही योग है। जीवन में सफलता पाने का यही रहस्य है कि मनुष्य अपने कर्म में श्रेष्ठता लाए, उसका ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि कार्य की उत्कृष्टता पर हो। अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के नतीजे की चिंता छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान दे तो उसका परिणाम अपने आप अच्छा होगा। अगर कोई व्यापारी लाभ हानि की चिंता छोड़कर ईमानदारी से व्यापार करे तो सफलता निश्चित होगी। यदि कोई इंसान अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मानकर कर्म करता है तो प्रभु स्वयं उसका साथ देते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तो देने वाला केवल मैं हूँ। हे श्रोतागण, यदि आप यह संदेश जीवन में उतार ले तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। आप तनाव मुक्त होकर कर्म करेंगे, आपको रात को चैन की नींद आएगी, आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि आप जानेंगे कि मैंने अपना काम पूरी निष्ठा से किया है और बाकी प्रभु पर छोड़ दिया है। यही है कर्मयोग, यही है जीवन की सफलता का रहस्य। इसलिए हे भक्तों, अब से अपने जीवन के हर कर्म को पूजा मानो, हर कार्य को ईश्वर को अर्पण करो। परिणाम की चिंता मत करो और देखो कैसे आपका जीवन सुख, शांति और सफलता से भर जाता है। हे
हे श्रोतागण, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और कर्मयोग का रहस्य समझा दिया तब उन्होंने एक और गहन सत्य बताया और वह था भक्ति का महत्व, क्योंकि केवल कर्म ही काफी नहीं है, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में अंतिम शांति और मुक्ति केवल भक्ति से ही मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तू वास्तव में मुझे पाना चाहता है, यदि तू वास्तव में जीवन के सारे दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो अपने मन, वाणी और कर्म सब मुझे अर्पित कर दे। यही है सच्चा समर्पण। जो भक्त अपने सारे दुख, सारे पाप और सारे संशय प्रभु के चरणों में रख देता है, वही सच्चा आनंद और मुक्ति पाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर दीप जलाना या मंत्र जपना ही नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने हर श्वास, हर विचार और हर कर्म में ईश्वर को याद रखना। जब मनुष्य यह मान लेता है कि प्रभु ही करता है और मैं केवल उनका माध्यम हूँ, तब अहंकार मिट जाता है, और जब अहंकार मिटता है तभी सच्चा सुख मिलता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा, हे अर्जुन, तू केवल मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य कर, मैं स्वयं तुझे संसार सागर से पार कर दूंगा। हे भक्तों, यह उपदेश आज हमारे जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दिन रात चिंताओं से घिरे रहते हैं। हमें लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, इसलिए हम तनावग्रस्त रहते हैं, नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि असली नियंता तो भगवान हैं, हम तो केवल उनका माध्यम हैं, तब सारी चिंता समाप्त हो जाती है। सोचिए, जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती, उसे बस इतना विश्वास होता है कि पिता साथ हैं तो सब ठीक है। वैसे ही जब हम जीवन की डोर श्री कृष्ण के हाथ में सौंप देते हैं, तब हमें किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भगवान समस्त सृष्टि के रचयिता और पालक हैं, वे हमारे साथ हों तो फिर भय किस बात का। यही है भक्ति का असली बल। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्त चाहे किसी भी रूप में मुझे याद करे, मैं उसी रूप में उसे स्वीकार करता हूँ। कोई मुझे प्रेम से जल अर्पण करता है, कोई फूल अर्पित करता है, कोई भक्ति गीत गाता है, मैं उसके भाव को देखता हूँ, वस्तु को नहीं। इसलिए भक्ति का आधार बाहरी दिखावा नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई है। यदि मन में प्रेम है, श्रद्धा है, तो प्रभु अवश्य प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि गीता कहती है, पत्रम पुष्पम फलं तोयं, जो भी भक्त प्रेम से अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्रोतागण, यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए न कोई बड़ा यज्ञ चाहिए, न कोई महंगे उपहार चाहिए, केवल सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए। भक्ति ही वह शक्ति है जो जीवन के सारे दुखों को भुला देती है। जो भक्त श्री कृष्ण की शरण में जाता है, वह कभी अकेला नहीं होता, प्रभु स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव, भय और असुरक्षा से घिरा हुआ है, तब भक्ति ही वह शक्ति है जो मन को स्थिर कर सकती है। यदि हम रोज कुछ समय प्रभु का स्मरण करें, नाम जपें और अपने मन की व्याकुलता उनके चरणों में रख दें, तो हमें मानसिक शांति अवश्य मिलेगी। हे भक्तों, याद रखो कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से प्रकट होनी चाहिए। यदि हम प्रभु को सचमुच मानते हैं तो हमें अपने आचरण में भी भक्ति दिखानी होगी। हमें सच्चाई, ईमानदारी, दया और परोपकार से जीवन जीना होगा। यही है सच्ची पूजा, यही है सच्चा समर्पण। गीता हमें यह सिखाती है कि भक्ति और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। केवल कर्म से जीवन अधूरा है और केवल भक्ति से भी जीवन अधूरा है। लेकिन जब कर्म और भक्ति मिलते हैं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। भक्ति हमें अहंकार से मुक्त करती है और कर्म हमें आलस्य से बचाता है। यही संतुलन ही हमें ईश्वर तक ले जाता है। इसलिए हे श्रोतागण, यदि आप जीवन में शांति, आनंद और मुक्ति चाहते हैं तो अपने कर्म प्रभु को अर्पित कीजिए। हर दिन उनके नाम का स्मरण कीजिए और विश्वास रखिए कि श्री कृष्ण आपके साथ हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन से तनाव दूर होगा, आपके हृदय में प्रेम और शांति का प्रकाश फैलेगा और आपको लगेगा कि सारे प्रश्नों का उत्तर गीता की इस वाणी में ही है। यही है भक्ति का महत्व और ईश्वर में पूर्ण समर्पण।
हे श्रोतागण, गीता का एक और अद्भुत पक्ष है ज्ञान योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जैसे बिना सूर्य के प्रकाश के अंधकार मिटता नहीं, वैसे ही बिना ज्ञान के जीवन का अज्ञान मिटता नहीं। जब मनुष्य ज्ञान की ज्योति प्राप्त कर लेता है, तब उसके सारे संशय, सारे मोह और सारे भय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू ज्ञान के मार्ग को अपनाकर आत्मा की महिमा को समझ। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह न कभी जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है और न शस्त्र से काटी जा सकती है। आत्मा अजरमर, शाश्वत और अविनाशी है। यही कारण है कि ज्ञानी लोग मृत्यु से भयभीत नहीं होते। वे जानते हैं कि आत्मा केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि उसके मन से सारे भय और सारे दुख मिट जाते हैं। श्रोतागण, ज्ञान योग का यही अर्थ है कि हम संसार के नश्वर तत्वों को पहचानें और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझें। जब हम यह समझ लेते हैं कि शरीर तो क्षणभंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है, तब हमें दुख में दुख नहीं होता और सुख में सुख का अहंकार नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि यह संसार एक अस्थायी पड़ाव है। असली घर तो आत्मा का परमात्मा में मिलन है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्ञान से बड़ा कोई शुद्धिकर्ता नहीं है। जैसे अग्नि लोहे को जलाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही ज्ञान आत्मा को शुद्ध कर देता है। जब मनुष्य ज्ञान की दृष्टि से संसार को देखता है, तो वह किसी से द्वेष नहीं करता, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। वह सब में परमात्मा को देखता है और सब में समान भाव रखता है। यही है सच्चा ज्ञान योग। श्रोतागण, आज के समय में हमें इस ज्ञान योग की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान ही हमारे सारे दुखों का कारण है। जब हम यह मानते हैं कि धन ही सब कुछ है, जब हम यह सोचते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, जब हम यह मानते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से है, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्योंकि यह सब अस्थायी है। धन आता है और चला जाता है। शरीर आज स्वस्थ है, कल बीमार हो सकता है। सफलता आज है, कल असफलता भी आ सकती है। लेकिन यदि हम आत्मा की शाश्वतता को समझ लें, तो हमें इन अस्थायी चीजों से मोह नहीं होगा। हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहेंगे। यही कारण है कि गीता हमें बार बार आत्मा का बोध कराती है। हे भक्तों, जब हम आत्मा के इस ज्ञान को जीवन में उतारते हैं, तो हमें हर दुख हल्का लगता है। यदि परिवार में कोई कष्ट हो, यदि व्यापार में हानि हो, यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, तो यह ज्ञान हमें यह विश्वास देता है कि यह सब अस्थायी है, यह समय भी बीत जाएगा। आत्मा तो अजरमर है और परमात्मा की कृपा सदा हमारे साथ है। इसी कारण गीता कहती है कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय सब समान हैं। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यही संतुलन ही सच्चा ज्ञान योग है। हे श्रोतागण, यदि आप जीवन में इस ज्ञान योग को अपना लें, तो आपके जीवन के 90% तनाव तुरंत दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तो फिर आपको किसी भी चीज का अधिक मोह या भय नहीं होगा। आप सहज और संतुलित रहेंगे। यही संतुलन आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाएगा। इसलिए हे भक्तों, गीता हमें यह सिखाती है कि अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय है ईश्वर से ज्ञान की प्रार्थना करना और सत्संग, स्वाध्याय तथा ध्यान द्वारा आत्मा के सत्य को जानना। जब आप यह सत्य जान लेते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, तब आपको किसी भी हानि, किसी भी मृत्यु या किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगेगा। आप निर्भय होकर जीवन के हर संघर्ष का सामना कर पाएंगे। और यही है ज्ञान योग का असली रहस्य, यही है आत्मा की महिमा। हे श्रोतागण, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान, कर्मयोग का रहस्य और भक्ति की महिमा सब विस्तार से समझा दिया, तब अंत में उन्होंने वह अंतिम उपदेश दिया जो आज भी हर इंसान के जीवन का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने कहा,
हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू निश्चिंत होकर मेरे चरणों में आ। मैं ही तेरा रक्षक हूँ, मैं ही तेरा मित्र हूँ और मैं ही तेरा मार्गदर्शक हूँ। जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु की शरण ग्रहण करता है, तब उसके जीवन के सारे संशय मिट जाते हैं और उसका मन शांति से भर जाता है। हे भक्तों, यही है गीता का सबसे बड़ा संदेश कि जीवन के हर मोड़ पर, हर संकट में, हर पीड़ा में और हर संघर्ष में प्रभु को याद करो, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। तब आपको किसी भी बात का भय नहीं रहेगा, क्योंकि जब भगवान साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि जो इस गीता के उपदेश को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, वह मेरा परम प्रिय भक्त बन जाता है और वही सच्चा पुण्य अर्जित करता है। इसलिए हे श्रोतागण, आप सब इस कथा को अंत तक सुनने का पुण्य पा चुके हैं और अब आप पर यह जिम्मेदारी है कि इस अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जब तक गीता का ज्ञान हृदय तक नहीं पहुंचता, तब तक यह संसार दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भक्त मुझे प्रेम और भक्ति से याद करता है, मैं सदैव उसके हृदय में रहता हूँ। चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे मार्ग दिखाता हूँ। इसलिए हे मित्रों, यदि आपके जीवन में कभी अंधकार छा जाए, यदि कभी आपको लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, यदि कभी आपके मन में निराशा और भय भर जाए, तो तुरंत श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें और गीता की इन वाणियों को याद करें। आप देखेंगे कि आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा, आपको भीतर से एक नई शक्ति मिलेगी और आपके कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। यही है गीता की शक्ति, यही है कृष्ण की कृपा। हे श्रोतागण, गीता सार केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कैसे हमें परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए, कैसे हमें भक्ति और विश्वास के साथ अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए और कैसे हमें ज्ञान योग अपनाकर आत्मा की अमरता को समझना चाहिए। यदि हम इन 4 स्तंभों को अपने जीवन में उतार लें, कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और समर्पण, तो हमारा जीवन सरल, सफल और आनंदमय हो जाएगा। यही वह सत्य है जिसने अर्जुन को निराशा से विजय की ओर ले जाया और यही सत्य हमें भी हर कठिनाई से पार करा सकता है। इसलिए हे भक्तों, अब से अपने जीवन का हर कार्य प्रभु को समर्पित करें, हर सांस में उनका स्मरण करें और हर पल गीता के उपदेशों को याद रखें। यही है सच्ची भक्ति और यही है जीवन की विजय का रहस्य। और अब हे श्रोतागण, इस गीता सार की अमृतवाणी का श्रवण पूर्ण हुआ। हमें विश्वास है कि जो भी भक्त इसे अंत तक सुनता है, उसके सारे दुख और कष्ट दूर होंगे, उसके पाप नष्ट होंगे और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा उसके साथ सदा बनी रहेगी। यह कथा आपके सामने प्रस्तुत की है आपके अपने YouTube चैनल कर्मा कुटीर से। यदि आपको यह वाणी पसंद आई हो तो इसे अंत तक सुनने का पुण्य अपने मित्रों और परिवारजनों तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सरल और शांत बनाइए। जय श्री कृष्ण।